जय कैला माता की। आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे स्वागत है। आज का जो प्रश्न है वह प्रश्न अति उत्तम है। आज का प्रश्न है धाम, तीर्थ, पीठ और मठ में क्या अंतर है। सबसे पहले बात करते हैं धाम की। धाम शब्द का अर्थ होता है रहने का स्थान, और जब वह रहने का स्थान भगवान का हो तो उसको देव स्थान कहा जाता है। धाम वह स्थान होता है जहाँ पर भगवान का जन्म हुआ होता है या भगवान की वहाँ पे लीलाएं होती है या थोड़े समय के लिए भगवान यहाँ आकर रहते हैं, उस स्थान को धाम कहते हैं। भगवान के निवास के कारण ही वह स्थान पवित्र हो जाता है। धाम में दर्शनों की महिमा है। धाम में भगवान की मूर्ति स्वरूप या अन्य किसी स्वरूप के कारण पूजा अवश्य होती है। वहाँ पे पूजा अर्चना अवश्य होती रहती है। लोग वहाँ पर दर्शन करने आते हैं और दर्शन के माध्यम से अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। धाम में दर्शनों का महत्व है। अब बात करते हैं तीर्थ। तीर्थ शब्द का अर्थ होता है किनारा, अर्थात दुनिया का वह किनारा या दुनिया के बीच में रह रहे उन लोगों के लिए वह किनारा जो उनको पार लगा सकता है या कल्याण कर सकता है। अर्थात तीर्थ का अर्थ होता है पवित्र जल या पवित्र नदियों का जल। वह स्थान जहाँ पे पवित्र नदियाँ बहती हैं उसे तीर्थ कहते हैं। पवित्र नदियों का जल बहने के कारण ही वहाँ पे साधु संत ऋषि मुनि तप करते हैं। उनके तप करने के कारण वह भूमि बहुत ही पवित्र हो जाती है। उनके तप से प्रसन्न होकर भगवान उन्हें दर्शन देते हैं, उन्हें वरदान देते हैं, उस भूमि को वरदान देते हैं, जिस कारण वह भूमि और भी पवित्र हो जाती है। तीर्थ में स्नान का महत्व है। तीर्थ में स्नान कर लोग पुण्य कर्म करते हैं, प्रायश्चित कर्म करते हैं और मोक्ष कर्म करते हैं। तीर्थ में स्नान का महत्व है। हमारे यहाँ तीर्थ गंगा जी को कहते हैं। गंगा, हरिद्वार, काशी, उज्जैन, यह सब तीर्थ के रूप हैं। अब बात करते हैं मठ की। मठ वह स्थान होता है जहाँ पर गुरु और शिष्य मिलकर निवास करते हैं। मठ में गुरु द्वारा शिष्यों को आध्यात्मिक, धार्मिक और सामाजिक ज्ञान दिया जाता है। गुरु द्वारा और शिष्य द्वारा निरंतर आध्यात्मिक और धार्मिक सामाजिक ज्ञान की चर्चाएं होती रहती है, जिसके कारण वह उस ज्ञान को संजो के रखते हैं, उसकी रक्षा करते हैं, ताकि आने वाली पीढ़ियां उस ज्ञान का लाभ उठा सकें। आदि शंकराचार्य जी ने चार दिशाओं में 4 मठों की स्थापना की थी। अब बात करते हैं पीठ की। पीठ से अर्थ होता है वह स्थान जो जागृत हो। पीठ मूलतः देवी शक्ति से जोड़ा जाता है। हमारे भारत में 51 शक्तिपीठ हैं। यह 51 के 51 शक्तिपीठ शक्ति को समर्पण है। जब देवी सती के जले हुए अंग 51 स्थानों पे गिरे तो वह 51 स्थान जागृत हो गए और वह 51 स्थान 51 शक्तिपीठ बन गए। आज भी वह स्थान जागृत है और आज भी उन्हीं 51 स्थानों पे शक्ति के पीठ अर्थात शक्ति के मंदिर बने हुए हैं। कामाख्या देवी का मंदिर उन 51 शक्तिपीठों में से एक है। लोग वहां जाकर अपनी मनोतियां मानते हैं, शक्ति की उपासना करते हैं, शक्ति की आराधना करते हैं और अपने जीवन में शक्ति को लाते हैं। धाम, तीर्थ, मठ या पीठ यह सभी भगवान को समर्पित है। इन चारों स्थानों पर जाने से कल्याण होता है। यह सब पवित्र स्थान है और यह चारों स्थान सनातन की जड़ें हैं। मुझे जितना ज्ञान था इन चारों स्थानों के बारे में यह मैंने आपको बताया। अगर आप में से कोई और जो इसके बारे में बेहतर जानता है तो कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, ताकि हम भी अपना ज्ञान आप लोगों के माध्यम से बढ़ा सकें। अब अंत में जाते जाते मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। धाम में दर्शन का महत्व होता है, तीर्थ में स्नान का महत्व होता है, मठ में ज्ञान का महत्व होता है और पीठ में शक्ति का महत्व होता है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।